कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। किस लेवल का मेंटल हरासमेंट से उनको प्रताड़ित हो रहे थे, कैसा टॉर्चर हो रहा था, कुछ बताइए। आप लोगों ने देखा है उसके 80 मिनट का वीडियो, उसमें आप एक एक पॉइंट पे उसने बात किया है, एक एक चीज़ों पे उसने बात किया है, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का हरासमेंट इंडिया में चलता है। कोई भी ऐसा कोई कानून या कोई भी ऐसा एक लॉ जो इंडिया में है, अगर आप लोग को पता हो तो हमें बताया जाए कि जिसमें मेन को कोई सुरक्षा मिलती है। जब से ये निर्भया कांड हुआ उसके बाद लॉ को ऐसा बना दिया गया जिसमें सिर्फ लड़कियों को इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अतुल ने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे, या भाई थे, माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, क्या कभी भी चर्चा होती थी? कभी भी सर उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया कि कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे, और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे, जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। इतने परेशान थे, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर उसने खुद से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखा है, उसने खुद से ही राष्ट्रपति जी को मेल लिखा है। तो मैं इतना भरोसा करता हूँ इस न्याय व्यवस्था पे कि सुप्रीम कोर्ट सुमो मोटो कुछ या तो कमेटी बना के या फिर कुछ खुद से ही संज्ञान लेके इस चीज़ पे देखे कि वो क्या कर सकती हैं हमारे लिए और क्या नहीं कर सकती है। आप मीडिया लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि जैसे शहीद भगत सिंह ने लोगों को जगाया था इस दुनिया में, इस इंडिया में लोगों को जगाया था अपनी जान देके, मेरा भाई भी मुझे लगता है कि इसी तरह से अपनी जान देके लोगों को जगाया है कि जिस तरह से इस देश में इवन आपको अगर डाटा पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 498 सेक्शंस का जिस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा है, 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो आप ये समझ सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डाटा अगर आप देखोगे तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्या इंडिया में हो रहा है। मेन के पास कोई सुरक्षा नहीं है कि वो कुछ बात कर सकता है किसी फोरम में आके, किसी फोरम में उसके पास कोई सेक्शंस नहीं है हमारे पास कि हम बता सकें लोगों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बच्चे के कस्टडी को लेकर क्या आप लोग लीगल बैटल लड़िएगा? क्या आप लोग चाहेगा कि बच्चे? मेरे भाई ने सुसाइडल नोट और सारी चीज़ों में उसमें व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं, आप पीछे रहिए ना, व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं उसमें उसने डिमांड किया था कि उसे बच्चे को दिखाया जाए वीडियो कॉल पे कम से कम 1-2 बार वीक में या समथिंग, जब वो डिवोर्स केस चल रहा था। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे कभी वीडियो कॉल पे चैट नहीं करवाया गया, कभी दिखाया नहीं गया। इसका भी उसने चैट प्रूफ लगाया है अपने उस जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। विकास, तो आप
लगभग। हाँ जी, अभी अभी निकल जाएंगे। हाँ अभी निकल जाएंगे। एक मेरा एक और सवाल है तो शैलेश सर, एक बार इनसे अगर बात करवाएं, एक सेकंड बेटा। हाँ, रोल है। अतुल सुभाष के भाई विकास हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। विकास जी, दुख की घड़ी है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप लोग अभी कुछ बातचीत हुई सरकार से, कोई भी बातचीत, कोई आश्वासन मिला हो? मैम, सरकार से तो किसी की तरफ से कोई अभी हमारे पास कोई कॉल्स नहीं आए हैं, कुछ मैसेज नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं आया है। इसके अलावा हमारे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, जो हमने केस दर्ज करवाए हैं, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है ये भी अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन हुआ है अभी तक। अदरवाइज़ अगर मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे जेंडर बायस्ड जो हमारे इंडिया में कानून है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट ये मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करना चाहता हूँ जिसमें एक लड़की सुसाइड करती है जिसने कोई सुसाइड नोट या वीडियो नहीं बनाया था। उसके बॉयफ्रेंड को इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया। बट एक ये दूसरा बंदा है जो डाइट किया सुसाइड से ही 20 मिनट के सुसाइडल नोट ने बनाए थे, वीडियो ने बनाए थे। इसने 3 पेज का नोट लिखा था, एविडेंस दिए थे कि एक्स फियांसे जो है इनकी हरास कर रही है और एक्सटॉर्ट कर रही है। FIR आफ्टर 2 months एंड द एक्स फियांसे इज़ नॉट अरेस्टेड। क्या ये इंडिया का कानून है जो जेंडर बायस्ड नहीं है? आप ये कह सकते हो? बिल्कुल जेंडर बायस्ड कानून है। जेंडर के हिसाब से कानून चलता है। लड़कियों को ये दिखाया जाता है कि वो बहुत प्रताड़ना में रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब तरीके के लोग होते हैं और सब तरीके के लोग होते हैं, तो फैसला जो है वो जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। हमेशा ये होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, तभी हम न्याय के पीछे जाते हैं या हम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। ये सवाल है कि आपके भाई, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आखिरी वक्त में इस तरीके का कदम उठा लिया, और बहुत बड़ा कदम है। कभी बातचीत हुई हो, उन्होंने जिक्र किया हो, आखिरी बार आपकी जब बातचीत हुई हो उसमें उन्होंने बताया हो कि वो आत्महत्या करने जा रहा है या ऐसा कुछ? मैम, मंडे मॉर्निंग और संडे नाइट यू कैन से संडे नाइट को 2 बजे उसके पास से मेरे पास मैसेज आया कि ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैंने 7 बजे करीब उससे या समथिंग शाम के टाइम पे मेरी बातचीत हुई है। बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई और हर रोज़ हमारी लगभग बात होती है। कभी आज तक मेरे साथ ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा हिंट भी मिलता मुझे तो शायद मैं उसको ये कदम उठाने पे नहीं आता। वो मुझे थोड़ा सा भी हिंट मिलता तो इवन पापा से भी वो बहुत फ्रैंक था। पापा से उसने करीब 1 घंटे बात की है, 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड, जो कि पापा और मम्मी से हर रोज़ ही बात होती है उसकी। किसी भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बात नहीं होती। इवन 1-2 दिन मेरे से हो सकता है कि बातचीत ना हो, लेकिन फादर मदर हमेशा आइदर वो कॉल करते थे, आइदर उनका टाइम फिक्स है क्योंकि वो मेरे से भी बात करते हैं। मैं भी नहीं रहता हूँ समस्तीपुर और भैया भी नहीं रहते हैं, तो दोनों से हमारा टाइम फिक्स है कि पापा लोग घर पे आते हैं तो वो पहले मेरे से बात कर लिए या भैया से बात कर लिए, फिर मेरे से बात कर लिए। तो दोनों भाइयों से हमेशा हर रोज़ बात होती है उनकी। वीडियो कॉल पे होती थी या फिर नॉर्मल कॉल पे होती थी, लेकिन होती हर रोज़ थी। कभी आज तक कोई ऐसा हिंट नहीं मिला हमें कि वो ऐसा भी कुछ करने का सोच रहा है। हमेशा उसने जो भी बात की, कोर्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो बताया है, वो सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ है। मेंटली ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ कि वो कभी कुछ ऐसा करने की सोच भी सकता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा, इवन मेरे से ज़्यादा जो है वो हमेशा आगे रहता था चीज़ों में। कि अगर मुझे कोई दिक्कत होती थी तो हमेशा मुझे ये बोलता था कि मैं हूँ साथ में खड़ा, तो तुझे किस बात की टेंशन लेनी है। तो वो इस टाइप का था। मेरा बड़ा भाई था तो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है उसने। बट वो लिखा है कि अब तुझे सब कुछ करना है, पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगा इन सारी चीज़ों को। करीब 1 दर्जन केसेस, इतने केसेस आसान नहीं होते। इतने केसेस निकिता सिंघानिया ने आपके परिवार के ऊपर लगाए हुए हैं। आप लोगों की कभी कोई बातचीत हुई हो, बातचीत में सुलझाने की कोशिश की गई हो और उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ हो, इस तरीके से कोई बातचीत में? मैडम, हम पर्सनली किसी चीज़ लेवल पे बात करने की उस टाइम पे ये नहीं था कि हम पर्सनली किसी भी चीज़ों पे जाएं, बिकॉज ऑलरेडी कोर्ट केसेस चल रहे थे। तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हम पर्सनल चीज़ों पे जाएं। जो भी बात हो रही थी कोर्ट के थ्रू हो रही थी और उसी के थ्रू हम भी जाना चाह रहे थे कि एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू हम बात करें। हो सकता है कि वो और भी कुछ चीज़ों पे चार्जेस हमारे ऊपर लगा दें, सो इट्स बेटर टू गो विद द लॉ। अभी भी आप देखोगे सुसाइडल नोट जो है उसमें भी उसने खुद से लिखा है कि मेरे मदर फादर को कभी भी उन लोगों से अगर मिलना भी पड़े तो विदाउट कैमरा वो लोग ना मिले।
हो सकता है कि तो उसको इतना डर है, उसकी फैमिली को उसको हमें बचाना था, हमें प्रोटेक्ट करना था। वो नहीं चाहता था कि मेरे वजह से मेरे फादर मदर को या मेरे भाई को कुछ दिक्कत आए। बैग लेने के लिए जा रहा है बस। ठीक, बैग लेने के लिए। एक सेकंड रुक जाइए रविदा, एक मिनट मुस्तफा जी। विकास है अतुल सुभाष के भाई, जो इस वक्त कह रहे हैं कि कितनी कोशिशें हुई लेकिन ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा भाई इस तरीके का कदम उठाएगा, क्योंकि मानसिक तौर पर जो परेशानी थी उसने कभी जाहिर नहीं की हमसे या हमारे परिवार से, और ऐसे में इतना बड़ा कदम भाई ने उठाया है। और इस वक्त अतुल सुभाष का पूरा परिवार पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका है। बीते दिन अतुल सुभाष ने आत्महत्या की आरोप पत्नी निकिता सिंघानिया पर लगाए हैं और उम्मीद अब परिवार कर रहा है कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, जिस जस्टिस के लिए उम्मीद अतुल सुभाष कर रहे थे, और उसी की कोशिश में, उसी की चाहत में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जान ले ली अपनी, और अब परिवार जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंचा है। और उम्मीद है कि अब बेटे के जाने के बाद, अतुल सुभाष के जाने के बाद न्याय मिलेगा परिवार को। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।